जैसा कि दर्शकों को पता है कि पूरे बिहार में जितने भी कस्बाई बाजार हैं वहां जाम की समस्या ने अब आम का रूप ले लिया है। जाम से की त्रस्त से कराह रहे लोगों के समस्या के समाधान हेतु प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो उदासीनता है वह भी बड़ी वजह है। बेगूसराय जिला के विभिन्न प्रखंडों के कस्बाई बाजारों की तरह साहेबपुर कमाल प्रखंड के पंचबीर और कुरहा जैसे बाजार, जहां के दर्जनाधिक गांव के लोगों के बाजार करने का एक मुख्य बाजार पंचबीर और कुरहा है, वह शाम ढलते ही जाम के आगोश में समा जाता है। आज जब हमने साहेबपुर कमाल प्रखंड के पंचबीर बाजार में लगने वाले जाम के कारणों की पड़ताल की तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जाम की वजह न केवल बाजार में लगने वाले ठेला और सब्जी के दुकानदार हैं, बल्कि जाम की जो असली वजह सामने आई वह यह है कि शाम के समय में बाजार में ट्रैक्टर और बड़े ट्रकों का जो आवाजाही होता है वह जाम की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर करके सामने आया है। अब हम आपको सुनाते हैं बाजार के कुछ प्रमुख व्यवसायियों, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के अंश, और हमने इस समस्या के कारणों का भी पता लगाया और इस समस्या के समाधान की दिशा में भी हमने पहल किया। तो आइए पहले हम सुनते हैं इन लोगों के बयान को। हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष सह साहेबपुर कमाल जदयू के प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य शंभू सरन करम सिंह। शंभू सरन करम सिंह जी, जैसा कि आप वाकिफ हैं कि वर्षों से पंचबीर बाजार, जो कि आसपास के दर्जनों गांव के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, यहाँ के लोग जाम की समस्या से काफी प्रभावित रहते हैं। आपकी नजर में जाम की समस्या के कारण क्या है? ये जाम की समस्या के कारण मैं तो साहेबपुर प्रखंड का विस्तृत अध्यक्ष भी हूँ, इसका भी एक सदन है और पंचबीर पंचायत का पंचायत समिति सदस्य हूँ। जब जब बैठक हुई मैं अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष के बीच में इस जाम का मुद्दा उठाया। तो कहने का मतलब कि यह प्रशासनिक नाकामी है, जबकि आप सरकार हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग अनुमंडल में एसडीओ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के बीच में भी इस मामले को उठाया और मैंने अनुमंडल में एक सुझाव भी दिया था कि पंचबीर बाजार दर्जनों गांव के लोग वहां बाजार करने आते हैं और 4 बजे के बाद वहां भीड़ अत्यधिक हो जाती है। सिंगल रोड है, तो 3 बजे के बाद बड़ी वाहन जो है ट्रैक्टर वगैरह उसका जो है प्रवेश निषेध हो जाए। और उन्होंने जब हमसे क्वेश्चन किया गया कि इसका वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, मैंने वैकल्पिक मार्ग भी दिखा दिया। क्या है वैकल्पिक मार्ग? तरवन्ना स्कूल बगल होते हुए यहाँ से तरवन्ना जाना है। जी जी। मेन गेट प्रवेश करेंगे। जी जी। तरवन्ना विद्यालय के बगल से होते हुए नई जो जिला जिस रोड बनाए हैं होते हुए बजरंग चौक पे आ बजरंग चौक अमर कुमार जी कॉलेज के बगल। बिल्कुल एकदम वो क्लीन मार्ग है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेसी अमली जामा प्रशासन ने क्यों नहीं पहनाया? मैं अनुमंडल और अपने सदन, दोनों सदन में कई बार इस बात का मुद्दा उठाया, उसका प्रोसीडिंग मेरे पास है, वो भी आपको कल दे दूंगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद भी मैं कई बार बातचीत के दौर में अंचल अधिकारी से आप 4-3 बजे के बीच में आप 2-3 फोर्स दे दीजिए गेट पर और 4 बजे से बड़ी गाड़ी का प्रवेश निषेध हो जाए। उन्हें भी हमने मार्ग नया मार्ग दिखा दिया। और उसके बाद दूसरा जाम का कारण है जो सब्जी विक्रेता जो नीचे बैठकर बेचते हैं, बेतरतीब ढंग से ठेला वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। ठेला जो है अब सिंगल रोड है, एक ठेला दाएं साइड लगा हुआ है, दूसरा ठेला बाएं साइड लगा हुआ है। तो एक प्रश्न है शंभू जी, कि वो गरीब आदमी है, उसके पास पूंजी नहीं है कि वो पगार दे पहले या दुकान खोल करके सब्जी बेचे, उसके लिए कोई विकल्प तो हम लोग ने उसका विकल्प दिखाया। क्या दिखाया था? हम लोग विकल्प दिखाया था कि आप पंचबीर चौक पर जितने भी ठेला वाले, क्योंकि और तो जगह कहीं है नहीं जी, हमारे मध्य विद्यालय गेट के आगे लगभग 50 फीट के रेंज में ठेला लगाने की जगह है। इतना जगह है कि 30-25 ठेला तो जरूर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद
10 ठेला जो है चौक पर बाएं साइड से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह है, जगह नहीं। आप जितने भी ठेला पर सब्जी विक्रेता है, आप कचबी चौक पर लगा दीजिए। तो जो बैठ कर बेचते हैं बाजार में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप पुनः प्रशासन से क्या मांग कर? पुनः कल आपने हमारा ध्यान आकृष्ट करवाया है, मैं कल इस बात को चर्चा पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी महोदय से मैं कल इसकी चर्चा करूंगा कि हमने जो मामला उठाया था, जो प्रोसीडिंग में भी जनहित में इसका समाधान होना चाहिए। और इतनी परेशानी है कि आधा किलोमीटर की दूरी में है पूरे बाजार, और पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग लगता है कि 45 मिनट में इस छोर से उस छोड़ जाते हैं। तो अब हम अपने पाठकों को बताना चाहेंगे कि अब इस जगह है, क्योंकि शंकर सिंह जी का मैंने आपको परिचय दिया कि ये जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड विशेषूत्री के अध्यक्ष हैं, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं। इन्होंने न जाने कितनी दफे स्थानीय बैठक में, सदन में इन्होंने इस मामले को उठाया, और ये अभी समाचार विचार को कह रहे हैं कि कल मैं पुनः इसको समाधान की दिशा में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और साहेबपुर कमाल थानाध्यक्ष को इसका ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाऊंगा, ताकि जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान हो सके। तो जैसा कि जाम की समस्या पर अभी हमने सारे लोगों का इंटरव्यू किया है कि पंचवीर बाजार साहेबपुर कमाल प्रखंड का एकमात्र महत्वपूर्ण बाजार है, जहां दर्जनों गांव के लोग शाम के समय बाजार करने के लिए आते हैं, और कभी कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उनको बाजार के इस छोर से उस छोर पैदल गुजरने में घंटों लग जाते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं पंचवीर पंचायत, जिसके अंतर्गत वो बाजार आता है, उनकी पूर्व मुखिया और न जाने कितनी दफे पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी हैं, बिहार महिला समाज की जिला अध्यक्ष हैं, कद्दावर कम्युनिस्ट पार्टी की नेता हैं। हमारे साथ हैं दर्शकों के पंचायत की पूर्व मुखिया ललिता देवी जी। हम ललिता जी से, मेरा पहला सवाल होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आने वाला जो बाजार पंचवीर है, उसमें जाम लगने का कारण क्या है? सबसे पहले मैं गुरु पूर्णिमा की मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आप बाजार के एक सफल दवा व्यवसायी हैं, साहेबपुर कमाल प्रखंड का बहुत महत्वपूर्ण बाजार पंचवीर है, और यहाँ दर्जनों गांव के लोग सामने मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, और उनको ऐसी स्थिति होती है कि लोग कहते हैं ना कि चींटी से सड़ने का भी जगह नहीं। तो इस जाम की समस्या को आप किस रूप में देखते हैं? इसका कारण क्या है? देखिए, पंचवीर बाजार में अक्सर जाम लगते रहता है, और बहुत दिनों से लगता है। यहाँ के जितना भी लोग हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसका मेन कारण जो है, पंचवीर में जो है गाड़ियों की संख्या अधिक हो गई है, और बड़ी गाड़ी मेन समय में जो शाम का बिक्री का समय होता है, उस समय में बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह सब जो है घुस जाते हैं, जिसके कारण और अधिक जाम लगता है। इससे बहुत खजियत का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। तो आपकी नजर में इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि शाम के समय में बड़ी गाड़ियों का अंदर प्रवेश बाजार में नहीं हो, इसी पर जो है काम हो ज़्यादा अच्छा हो। हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता ललन राय जी। ये जन समस्याओं के मुद्दों पर काफी मुखरित रहते हैं। ललन जी, आप ये बाजार के एक सफल व्यवसायी हैं, पंचवीर बाजार वर्षों से जाम की समस्या से ग्राह रहा है, तो इस समस्या का कारण आप क्या है? समस्या का कारण है कि वो जो ट्रैक्टर में रहे चिमनी वाले का गाड़ी, वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कम से कम बंद हो जाता है। इसमें बाजार में जाम नहीं होता। तो बड़े ट्रक भी बड़े ट्रक भी तो वो ट्रक तो बाजार के किसी व्यापारी का ही होगा। व्यापारी का ही है, किसी का, वो भी 4 बजे के बाद कभी कभी लगा देते हैं। हाँ। इसके कारण छोटे छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, सबको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन इस पर ध्यान दे, या तो उस चौक पर जो है नो एंट्री लगा दे, 4 बजे के बाद लगा दे नो एंट्री। 4 बजे के बाद छोटी वाहन जो है सिर्फ जाएगा, बड़ी वाहन नहीं। एक समस्या और आता है ललन जी कि मार्केट में बेतरतीब ढंग से ठेला भी लगा रहता है, सब्जी वाले हो गए थे, इसको कैसे लिया करें? इसको किस दृष्टि से? ठेला वाला को तो प्रशासन अपने आएगा, रोड जाम लगेगा, उसको खाली करके साइड करवाएगा। जी कम से कम बाजार छोड़ के वो लोग साइड रहे, बगल में रहे, तो जाम नहीं लगेगा। और उसी ठेला लग गया, उधर से ट्रैक्टर वाला आ गया, इधर से ट्रक वाला आ गया, ई रिक्शा हो गया, तो जाम के कारण घंटों बाजार जाम लगता है। इससे आम लोगों को काफी बहुत परेशानी होती है। आम लोगों के साथ साथ दुकानदार, व्यवसाय करने वाले, छोटे हो बड़े हो, सबको परेशान। तो पैदल चलने वाले तक लोग परेशान। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाजार में पैदल नहीं चल सकते, प्रशासन का गाड़ी लगा रहता है, हॉर्न बजा रहता है, लेकिन वो लोग को इतना न है उतर के हम जाम करवा दें, एकदम सिर्फ सायरन बजाता है, आराम से रहता है प्रशासन। तो अब हमारे साथ हैं समाचार विचार पर साहेबपुर कमाल भाजपा के मंडल अध्यक्ष, 20 सूत्री के प्रखंड उपाध्यक्ष
वार्ड सदस्य भी हैं और पंचवीर पंचायत के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष भी हैं सुनील कुमार जायसवाल जी। सुनील कुमार जायसवाल जी, जैसा कि आप वर्षों से पंचवीर बाजार में व्यवसाय के रूप में आप सक्रिय हैं, पंचवीर बाजार वर्षों से जाम की समस्या से दो चार हो रहा है, आपकी नजर में कारण क्या है? सबसे पहले तो आपका समाचार विचार ब्लॉग और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इतनी ज्वलंत मुद्दा को रखा है लोगों के लिए कि लोगों को सुविधा हो, लोग आसानी से बाजार में जा सके। ये जो पंचवीर बाजार है इसका भौगोलिक स्थिति इस तरह का है कि ये शाम का बाजार है। यहाँ पे अक्सर जो है आप देखिएगा कि शाम में भीड़ लगता है। पूरा बाजार में हमेशा भीड़ रहता है, लेकिन पंचवीर में संध्या शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अत्यधिक भीड़ रहता है। और भीड़ के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जाम लगता है। जितने भी आसपास के ट्रैक्टर हैं उनका क्या मनसा रहता है कि बगल का जो हम लोडिंग है उसको हम दे दें, उसके बाद जो दूर भेजना है उसको हम इसी रास्ते से बलिया भेज देते हैं, बकड्डा भेज देते हैं। उस क्रम में क्या होता है कि वो लोग 4-5 बजे अपने गाड़ी से ईद को लेकर भेजते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जाम लग जाता है। दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। दूसरी बात क्या है कि आसपास के जो डिपो वाले हैं, गिट्टी बालू के डिपो वाले हैं, या जो भी हमारे बाजार के व्यवसायी हैं, तो क्या होता है कि जब उनकी गाड़ी भी अनलोडिंग होती है तो शाम भी कभी कभी शाम भी हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है क्या कि यहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि बाजार का स्पेस छोटा है, 2 गाड़ी आसपास अगल बगल से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ जाम लगता है। ये तो हो गई कि गाड़ियों की वजह से जाम लगना। दूसरी वजह तो ये भी है कि ठेला वाले जो बेतरतीब ढंग से बाजार में जाम लगाते हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए बाजार है, बाजार तो भीड़ का ही जगह होता है। ठेला वाले बेचेंगे, दुकानदार बेचेंगे सब, तो ठेला वाला को भी चाहिए कि थोड़ा सा साइड करके अपने दुकान को लगाएं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ठेला वाला भी कोई बाहर से नहीं है, सब आसपास के लोग हैं, गरीब आदमी है, उनका जीवन यापन इसी से है। उनके पास ना 1 लाख 2 लाख है पगड़ी के लिए, न उनके पास महीना 5,000 10 हज़ार का किसी को देंगे, वो अपना जीवन यापन से करते हैं। ठेले वाले से कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो बड़ी गाड़ी ट्रक अगर इस पे अंकुश लगा दिया जाए 4 बजे से 7 बजे तक, तो निश्चित रूप से यहाँ पे जाम की समस्या आप तो 20 के प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या स्थानीय प्रशासन का ध्यान आपने आकृष्ट करवाया? जी, हमने विश्वत्री के ठीक इसके पहले वाली बैठक में हमने इस बात को रखा है कि श्रीमान सीओ साहब से, क्योंकि इसके सर्वे सरवाई हैं, तो उनसे मैंने कहा कि श्रीमान आप कम से कम 4 से 7 बजे तक इस बाजार में बड़े गाड़ियों का प्रवेश को वंचित कीजिए। इसके लिए आप एक व्यवस्था कीजिए, आपके पास पर्याप्त रूप में चौकीदार है, एक इस छोर पे एक उस छोर पे आप डिप्यूट कीजिए, और 2-3 महीना इसको लाइए सर्कुलेशन में। अगर जिनको भी लेके जाना है तो बगल से तरवन्ना होते हुए बजरंग चौक निकल जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम रास्ता बना हुआ है। कच्ची नहीं है, पक्की बना हुआ है, रोड पूरा बना हुआ है, आराम से लोग है ना उसमें जाए। लेकिन 4 से 7 तक, लेकिन जब तक ये स्थानीय प्रशासन, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी या हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मतलब ये लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये जाम की। साहेबपुर कमाल प्रखंड में महत्वपूर्ण 2 बाजार हैं चंदन जी। आप पंचवीर बाजार के एक सफल उद्यमी हैं, युवा व्यापारी व्यवसायी हैं। पंचवीर और कुरहा, इन 2 बाजार में शाम के समय आम आदमी को जाम की इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। जाम की समस्या के कारण और समाधान पर आपकी क्या राय है? देखिए दोनों बाजार जो है मतलब घना बाजार है, यानी कि सड़क का जो यहाँ पर चौड़ाई है ना लगभग वही 10-15 फीट के आसपास है। तो जिस कारण से यहाँ पर सब्जी भी बिकता है और आम लोग मार्केट में भी आते हैं। उसी समय शाम के समय यहाँ जो बड़ा ट्रक यानी मार्केट में कुछ माल उतारने के लिए हो, या गिट्टी बालू वाला हो, या फिर ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी रहता है, ईटा रहता है, शाम के समय में बाजार से क्रॉस करता है, वो पंचवीर हो या कुरहा हो, जिस कारण से जाम लगता है। और इस जाम में आम आदमी को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, घंटों को घंटों जाम लगा रहता है। इसके लिए मैं प्रशासन से और वीडियो साहब से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था दिया जाए ताकि बड़ी वाहन जो भी है मार्केट में प्रवेश ना करे और जाम की समस्या से निदान हो सके। तो जैसे ट्रैक्टर हो गया, बड़ा 10 चक्का ट्रक हो गया, वो जो शाम के समय में बाजार में जाम का जो कारण बनता है, इसका निदान क्या है? उसका निदान वही होगा कि प्रशासन कुछ ऐसा व्यवस्था चौक पर कर दे, पंचवीर बाजार के पूरब और पश्चिम यानी बाजार के दोनों साइड, पंचवीर हो या कुरहा हो, दोनों साइड व्यवस्था कर दिया जाए जो बड़ी वाहन इसमें एंट्री ना करे। उसके लिए जिनका माल है उनसे बात करके या फिर चौकीदार को बिठा करके प्रशासन से मैं यही आग्रह करूंगा कि चौकीदार को रख दिया जाए ताकि उसमें
बड़ी वाहन का एंट्री बंद हो जाएगा। आप कमला स्थान की दिशा से भी कुछ चर्चा करना हाँ चाहते हैं? हाँ हाँ, कमला स्थान से एक सड़क जाती है कुढ़ा मार्केट होते हुए हाईवे के लिए। वो रेलवे का जमीन है। जिस समय घाट गाड़ी चलती थी जी जी। उस समय उसका यूज था। अब सरकार को घाट मुंगेर जाने के लिए दूसरा रास्ता मिल गया, दूसरा रूट मिल गया है। अब सरकार को इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता है आम पब्लिक को। इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह आपके माध्यम करना चाहूंगा, न्यूज के माध्यम से, कि उस पर एक सड़क का निर्माण कर दिया जाए ताकि कुढ़ा बाजार में एक बाईपास उसे बन जाएगा, जिससे कुढ़ा बाजार में जाम लगना कम हो जाएगा। कमला स्थान से जो ट्रैक्टर ईटा लोड करके या बालू लोड करके या मिट्टी लोड करके जो कुढ़ा मार्केट होते हुए हाईवे पर जाती है, वो बगल से निकल जाएगा। मेरी जानकारी में है तो इतना आया था कि स्थानीय विधायक जी सत्यानंद संबुद्ध चर्चा में है, ये पत्राचार किया था विभाग से। जी। इस मैटर में पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी को और गिरिराज सिंह जी को आवेदन दिया गया है। तो इस पर काम तो चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ खास सुनवाई नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी तक ये सड़क पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें लगभग 2.5 किलोमीटर का ये सड़क होगा। अगर ये बन जाता है तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ समस्तीपुर क्या कहते हैं, सलेमाबाद, सलेमाबाद, मुसाहिब सिंह टोला, आसपास में जितने हैं मतलब दर्जनों गांव के लोग इससे कई गांव हैं, उनको आवागमन में बहुत ज्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा कमला स्थान से, अगर डायरेक्ट NH31 में इसको मिला दिया जाए तो। बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका। जैसा कि आप पंचमीर बाजार के एक युवा व्यवसायी हैं, पंचमीर बाजार वर्षों से जाम की समस्या से त्रस्त है, क्या कारण है इसके? शाम में ट्रैक्टर और उससे बड़ी गाड़ियों का आवागमन उसका सबसे बड़ा कारण है। तो शाम में 4 बजे से लेकर लगभग 7-8 बजे तक बाजार में जाम की समस्या बनी रहती है। तो ट्रैक्टर और बड़ा ट्रक अगर शाम के समय में, जिस समय आपके पंचमीर बाजार में आसपास के दर्जनों गांव के लोग मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, तो वो ट्रक या ट्रैक्टर जो आता है वो तो पंचमीर बाजार के किसी व्यापारी का ही होता होगा ना? जी बिल्कुल। या और दूर यहाँ से जैसे ईंट वगैरह जाता है या बालू वगैरह जाती है तो वो दूर का भी होता है। जो शॉर्टकट रास्ता ये होता है, अवध रोड है, तो इस होके जाता है। तो ये सवाल फिर उठता है कि इतने वर्षों से जाम की समस्या से आप लोग त्रस्त है, तो इस दिशा में कोई आवाज उठाते हैं कोई व्यवसायी लोग? नहीं, अभी तक तो कहीं वैसा। तो समस्या तो आपने गिना दी, इसका समाधान की दिशा में क्या होना चाहिए? शाम में 4 बजे से लेके 8 बजे तक गाड़ियों का प्रतिबंधित होना चाहिए। ये स्थानीय प्रशासन से मांग? जी, स्थानीय प्रशासन से ये मांग है कि शाम में ट्रैक्टर और उससे बड़ी गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित। कितना प्रभावित होता है आपका व्यापार? भी प्रभावित होता है? जी बिल्कुल। कस्टमर जो उधर हैं वो उधर ही रह जाते हैं, जो इधर हैं वो इधर ही रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है। और ये जो ठेला वाले वगैरह भी जो, हाँ, वो भी बहुत बड़ा समस्या है उस चीज का भी, क्योंकि उनके ठेला पर थोड़ा सा भी सब्जी उब्जी रहता है तो वो पूरा ठेला से पूरा जगह को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि आपकी तरह जो अन्य व्यापारी हैं बाजार के, वो ठेला को अपने दुकान के सामने लगवाते हैं और उसके एवज में उससे पैसे की वसूली करते हैं, तो आखिर वो ठेला को हटाएंगे कैसे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो ठेला लगाने के एवज में पैसा लेते हैं, तो ऐसे इस पर भी तो प्रतिबंध जी बिल्कुल लगना चाहिए। प्रशासन से आप ये मांग करते हैं कि कम से कम दोनों छोर जो है, जी एक पूर्वी छोर और एक पश्चिमी छोर पे, इन दोनों पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करते हैं, या एक बैठक बुला लें और सारे लोगों को ये निर्देश दे दें कि शाम में कम से कम ट्रैक्टर और बड़े वाहनों की प्रवेश, बस इतना ही हो जाए तो काफी है, जाम की समस्या से निजात। ठेले पे सब्जियों को घूम कर बेचते हैं, जिसके कारण छोटी बड़ी सभी गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरा कारण है कि शाम में यहाँ जो बड़ी गाड़ी का आवाजाही होता है, हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन उस पर ध्यान दे। कम से कम 3 से लेकर 7 बजे तक शाम में उस पर प्रशासन बंद करे उसको मार्केट में एंट्री। तो जब भीषण जाम लगता है तो क्या व्यापार के संचालन में परेशानी भी आती है? काफ़ी परेशानी होती है सर। जो पूरब की ओर से आने वाले कस्टमर हैं वो हमारे तक ना पहुंचने के कारण वो उसी चौक पे सामान लेके लौट जाते हैं। जो पश्चिम से आने वाले हैं वो उधर से ही लौट जाते हैं। जाम के कारण वो हमारे दुकान तक सही समय पे या मतलब कहिए सही रूप से पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको कुछ सामान मिलता है, कुछ ना मिलते हुए भी उनको लौट के वापस जाना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर प्रशासन सामने अगर रोक लगा भी दे तो ये समाधान हो सकता है, लेकिन ठेला वाले जो बीच बाजार में लगाते हैं उसका समाधान क्या होगा? तो उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि ठेला वाले को दोनों चौक पे ही किया जाए, व्यवस्था दोनों चौक पे लगाया जाए, या फिर उनको कहीं नीचे में लगा के बैठकर बेचने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि
ठेला से दोनों साइड यदि ठेला लगता है तो ठेला लगभग 6-6 फीट जगह छेकता है, जिसके कारण रोड काफ़ी दिक्कत होता है। और नीचे लगाने के बाद दोनों बगल जो सरकारी नाला है उसके ऊपर लगाते हैं लोग यदि, तो मुश्किल से 1 से 2 हाथ आगे बढ़ता है, जिससे कुछ तो असर आएगा, रोड तो कुछ तो फ्री रहेगा, जिसके कारण जाम की कुछ समस्या से कुछ निजात मिलना चाहिए। तो जाम को लेकर के आपका सबसे बुरा अनुभव अब तक क्या रहा है? जैसे कि कोई एम्बुलेंस फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है। आए दिन सर पचवीर बाजार में अक्सर, हम तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन साहेबपुर कमाल से जो एम्बुलेंस आती है हम उसको बराबर देखते हैं कि जाम में उसका सायरन बज रहा है, लेकिन क्योंकि आगे से लेके पीछे तक टोटल का टोटल जाम है। कहीं ट्रैक्टर ईट उद्योग काफ़ी है अपने क्षेत्र में, उनकी गाड़ियां जो है शाम में ईट लेके और वो मट्टी वगैरह लेके जो चलती हैं गाड़ियां, राबिश वगैरह लेके, तो जाम में फंसी हुई हैं, तो एम्बुलेंस कैसे निकलेगा, उसको रास्ता मिल नहीं पाता है। आपकी नज़र में इसके समाधान का 2 उपाय बताएं। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि शाम में जो है 3 बजे से लेके कम से कम 7 बजे तक पचवीर बाजार में नो एंट्री लगे। दूसरा कि सब्जी जो छोटे बड़े विक्रेता हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, उनकी कुछ व्यवस्था की जाए। और ये टोटो जो गाड़ी चलती हैं ई रिक्शा, उसको भी शाम में जो है कम से कम 3 घंटा के लिए चौक पे ही रोका जाए। धन्यवाद। तो आपने वीडियो में देखा और इस चीज को तो जरूर समझ गए होंगे कि जाम की मुख्य वजह, पंचवीर बाजार में लगने वाले जाम का मुख्य वजह शाम के समय में ट्रैक्टर और बड़े व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश है। लोगों ने एक सूत्र वाक्य में कहा, प्रत्येक लोगों के बयान में यह बात सामने आई कि अगर प्रशासनिक पदाधिकारी इस दिशा में ठोस पहल करेंगे तो इस समस्या का अस्थायी निदान निकल जाएगा। तो हम दर्शकों को फिर बताना चाहते हैं कि पड़ताल के बाद आज मैं समाचार विचार के प्रतिनिधि के रूप में और साहेबपुर कमाल जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शंभू शरण करमशील जी, जो प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं, पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, और उनके साथ आज शाम में मैं साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंचलाधिकारी संतोष कुमार से जाकर के इस मसले पर संक्षिप्त मुलाकात की। मुलाकात काफी प्रभावी रहा, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट आपको 2-4 दिनों में दिखने लगेगा। अंचलाधिकारी सीओ संतोष कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला सदन में पिछले दफे भी उठाई गई है। मैं आज ही एसडीओ बलिया एसडीओ से इस विषय पर मार्गदर्शन मांगता हूं और 2 चौकीदार की प्रतिनियुक्ति पंचवीर बाजार के पूर्वी चौक पर की जाएगी और शाम के 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक किसी भी ट्रैक्टर का परिचालन इस बाजार के बीचों बीच नहीं होगा। न ही कोई व्यापारी अपने बड़े ट्रक को व्यावसायिक उपयोग के लिए जो शाम के समय बाजार में घुसा देते हैं उस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये तो था सीओ संतोष कुमार का बयान। अब देखना है कि इसे अमली जामा वो पहनाते हैं या नहीं। और मैं एक और निवेदन खासकर क्षेत्र के जो चिमनी मालिक हैं उनसे भी करना चाहूंगा कि वैकल्पिक मार्ग है। आप पंचवीर चौक से तरवन्ना रास्ते होते हुए तरवन्ना मिडिल स्कूल के रास्ते से हो करके जाफरनगर से पहले जो सड़क गई है उससे आप आराम से बजरंग चौक जा सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज जाम पर यह पड़ताल आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।